हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम सॉल्यूशन के अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, हमने वेपर प्रेशर पढ़ा, हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा। अब हम आज का हमारे पास जो टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास आज का टॉपिक राउल्ट्स लॉ कॉन्टेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड। कहने का मतलब यह है वॉलेटाइल लिक्विड या नॉन वॉलेटाइल लिक्विड की बात हम बाद में करेंगे। हमारा जो मेन काम है वह है राउल्ट्स लॉ को पढ़ना। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें राउल्ट्स लॉ को पढ़ना इस वीडियो के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने वेपर प्रेशर पढ़ लिया था। वेपर प्रेशर में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये बताया था आपको कि ये मान लिया हमारे पास कोई वेपर है, इसके अंदर वेपर प्रेशर के अंदर मैंने बताया था कि एट ए डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इस किसी भी सॉल्यूशन की जो वेपर्स होती हैं, इसके अंदर जो वेपर बनेंगी, वो वेपर इसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी उस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। ओके, ठीक है। लीड लगा होना चाहिए, ढक्कन लगा होना चाहिए। बिना ढक्कन के काम नहीं चलेगा, वेपर बाहर निकल जाएंगे, वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। ढक्कन लगने पर वेपर प्रेशर बनेगा। प्योर सॉल्यूशन है मान लिया कोई, या प्योर कोई सॉल्वेंट है, या प्योर कोई हमारे पास लिक्विड है, उसका अगर जो वेपर प्रेशर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके ऊपर 0 लगा देंगे। कोई ए सॉल्यूशन है या ए लिक्विड है तो इसको पी ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो पी ए 0। जब भी प्योर का रिप्रेजेंट करना होगा उसके ऊपर 0 लगाएंगे। अब मान लिया इसमें मैंने चीनी घोल दी या कुछ भी घोल दिया, इसमें XYZ हमने दो सॉल्यूशन दो घोल दिया आपस में। ए के साथ कोई बी और घोल दिया, कोई बी मिला दिया। मान लिया ए वाटर था प्योर, तो प्योर वाटर के लिए तो PA0 आपने ठीक लिख दिया। यहाँ देखिए इसके अंदर हमने प्योर वाटर ले रखा था, इसके अंदर हमने अल्कोहल ले लिया और ये प्योर अल्कोहल है। अल्कोहल के साथ कुछ नहीं है, प्योर अल्कोहल है। तो इसका वेपर प्रेशर कैसे लिखेंगे आप? ये PB लिख लो उसको, अल्कोहल को ऐसे मानो, और इसके ऊपर 0 क्योंकि अभी अल्कोहल है केवल। ये है हमारे पास अल्कोहल C2H5OH, ये अल्कोहल है हमारे पास। तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर कितना हो गया? PB से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसका वेपर प्रेशर इतना आ गया। अब हमने इन दोनों को घोल दिया, आपस में मिला दिया। इस PA को फिर दोबारा बार बार समझिए कि राउल्ट्स लॉ की जरूरत कहाँ पड़ी। तो कि ये वेपर प्रेशर है PA है, ये निकाल दिया हमने किसी सॉल्यूशन का, किसका? इसका निकाल दिया वाटर का। अब वाटर इतना लो चाहे इतना सारा ले लो, कितना भी वाटर ले लो, थोड़ा लो चाहे ज़्यादा लो चाहे बहुत ज़्यादा लो, वाटर लो, उसका वेपर प्रेशर अब फिक्स हो गया कि वाटर का वेपर प्रेशर इतना होता है। ये अल्कोहल हो गया, अल्कोहल का वेपर प्रेशर इतना होता है, लेकिन गिवन टेम्परेचर पर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये फिक्स हो गए, वेपर प्रेशर इनके फिक्स हो गए। मान लिया इसका वेपर प्रेशर, मान लिया ये वाटर है, इसका जो प्योर वाटर है, इसका जो वेपर प्रेशर है हमारे पास, इसका वेपर प्रेशर मान लिया मैंने 30 mm है, 30 mmHg। और इसका वेपर प्रेशर PB, इसके ऊपर 0 लगा रखा, प्योर वाटर है। ये हमने इसके ऊपर 0 वाले अल्कोहल है, अल्कोहल का वेपर प्रेशर मैंने कहा कि जो ले लिया मैंने 50 ले लिया, 50 mmHg ले लिया। मान लिया, ऐसा एक बात है, कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों के वेपर प्रेशर इतने हैं, तो ये फिक्स हैं उस टेम्परेचर पर, अब ये चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को आपस में मिला दूँ, मिलाने के बाद क्या होगा? मिलाने के बाद तो इन दोनों के वेपर प्रेशर चेंज हो जाने हैं, क्योंकि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा। अफेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि मान लिया अभी तो यहाँ पर केवल ऊपर यहाँ पर किसके मॉलिक्यूल्स थे? वाटर के थे, सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। तो तब वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे थे, तो अब उनका ऊपर जाने का रेट कुछ और होगा। अब मैंने इसमें अल्कोहल भी डाल दिया तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे कुछ, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स वाटर की जगह को घेर लेंगे। वाटर की जगह को घेरने के कारण उसका जो वेपर प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसके कारण बनेगा? यहाँ पर A के कारण भी बनेगा और B के कारण भी बनेगा। लेकिन अब इन पे ऊपर 0 ना लगाएं आप। क्यों ना लगाएं? क्योंकि अब ये प्योर नहीं है। अब ये प्योर नहीं है, इनको मिला दिया हमने आपस में, अब ये प्योर नहीं है हमारे पास। तो इन पे क्या लिखना है हमने? ये 0 नहीं लिखने, अब केवल ये, इनको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो आगे बढ़ लेते हैं हम इसमें। राउल्ट नियम की जरूरत कहाँ पड़ी वहाँ पर देख लेते हैं। ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में PA 0 से रिप्रेजेंट किया, B का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में PB 0 से रिप्रेजेंट किया। इनको निकालना कोई कठिन बात नहीं है, आसान आराम से इनके वेपर प्रेशर हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब इनको मिक्स कर दिया आपस में A और B को, तो इनके पार्शियल वेपर प्रेशर PA और PB हो गए। अब इनको निकालने में प्रॉब्लम है। अब इनको निकालने के लिए राउल्ट ने अपना एक रूल दिया और उसी को हम राउल्ट लॉ कहते हैं। उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? अब राउल्ट लॉ की जरूरत क्या हुई? पहले तो कि जब दो मिक्सचर या दो सॉल्यूशन आपस में आप घोल देंगे तो घोलने के बाद उसका वेपर प्रेशर कैसे निकालना है वो देखना है हमने इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं राउल्ट लॉ को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि राउल्ट लॉ में हमने पढ़ना क्या है। तो राउल्ट लॉ को पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब प्योर होगा तो PA0 PB0,
जब उनको मिला दिया तो पी ए पी बी। अब पी ए पी बी की वैल्यू निकालनी है हमने, क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो राहुल ने क्या कहा, कैसे पी ए पी बी की वैल्यू निकाली जाएगी। राहुल ने कहा कि ये अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन हो गया, इस सॉल्यूशन के अंदर ए है, इस सॉल्यूशन के अंदर बी है, ए का वेपर प्रेशर पी है, पार्शियल वेपर प्रेशर पी का वेपर प्रेशर पी बी है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो पी ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो पी ए की वैल्यू निकालने के लिए उसने कहा कि पी ए की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी ए होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर फ्रैक्शन ऑफ ए का मोलर फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन या मोलर फ्रैक्शन को हम पढ़ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। तो ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स आप ऊपर ले लें और टोटल मोल नंबर ऑफ मोल्स आप नीचे ले लें, इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ऐसे निकलेगा, ऐसे बी का भी निकलेगा। बी का कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन, तो बी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एन बी हमने ऊपर ले लिया और एन ए प्लस एन बी यहाँ नीचे ले लिया। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको इस टाइप से हम एडजस्ट कर लेंगे हम इसको। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो गया। फिर दोबारा से पी ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, पी ए की वैल्यू पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साई ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। आगे चलता हूँ बात को मैं। प्रॉब्लम क्या वो समझ में आ रही है, प्रॉब्लम कैसे दूर होगी ये समझिए। राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा कि अगर जो ए का पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो ए का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साई ए। अब बी का निकालना हो तो बी का कैसे निकालेंगे, बी का भी ऐसे निकालो, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साई बी, ऐसे करके निकल जाएगा। अब अगर जो ध्यान दीजिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या लगेगा, चलो मैंने ऐसे कहा कि पी ए इज इक्वल टू, जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं के और एक्साई ए। ठीक, अगर प्योर स्टेट है मतलब केवल ए ही ए है इसके अंदर, बात को ढंग से समझेंगे, केवल इसके अंदर ए ही ए है, बी है ही नहीं। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं मैं। अगर इसके अंदर ए है ही, ए ही ए है, बी है ही नहीं, तो ए ही ए है तो इसका ए का एक्साई ऑफ ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा कि कहाँ से हुई एक, हम जानते हैं कि टोटल मोलर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसके अंदर मैंने बोला बी नहीं है, मान लिया ए प्योर स्टेट में है, तो जब बी है ही नहीं तो बी छोड़ो, क्या बचा, एक्साई ए इज इक्वल टू 1, तो एक्साई ए इज इक्वल टू 1 हो गया। अब जब प्योर स्टेट में होता है तो पी ए नहीं लिखते, इसकी जगह क्या लिखते हैं, पी ए की जगह लिखते हैं पी ए 0। बोला था प्योर स्टेट में ऐसे लिखते हैं। रखो जरा वैल्यूज यहाँ, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखो। तो इसकी पी ए की जगह क्या लिखा आपने, पी ए 0, और के की जगह लिखा के, और इसकी जगह लिखा 1, तो के की वैल्यू कितनी होगी, इतनी। यानी कि यहाँ से ये वैल्यू उठा करके यहाँ कर रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग 1 एंड 2, तो यूजिंग 1 एंड 2 के देखो के की वैल्यू ये उठाओ और यहाँ रख दो, तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के की वैल्यू क्या रखी है आपने यहाँ, के की वैल्यू ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पर के की जगह पी ए 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ए 0 इंटू एक्साई ए। ये इसमें मूल इसका राउल्ट्स लॉ आ गया हमारे पास। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए इतनी लंबी चौड़ी बातों में अगर जो किसी को प्रॉब्लम है तो कोई इसको छोड़ो, इसको कि कैसे करके हमने इसको सॉल्व किया। वैसे तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, समझ में आ जाएगी आपकी। वरना डायरेक्ट हम इसको बात करते हैं कि राउल्ट्स लॉ क्या आया। तो राउल्ट्स लॉ क्या आया हमारे पास कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना है, तो पी ए निकाला, पी ए की वैल्यू कितनी होगी, तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साई ए, और पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्साई ए। ये हमारे पास राउल्ट लॉ आएगा किसके लिए, टू वॉलेटाइल लिक्विड कॉन्टेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड। नहीं, हमेशा राउल्ट लॉ यही है। इसकी हम उसका शेप या उसका स्ट्रक्चर हम चेंज कर सकते हैं बाद में अलग अलग के लिए, लेकिन राउल्ट लॉ तो यही है। चाहे वो वॉलेटाइल लिक्विड हो, वॉलेटाइल मतलब समझ रहे हो, दोनों उड़ने वाले लिक्विड। जैसे मैंने बोला यहाँ वाटर है और यहाँ अल्कोहल है, दोनों वॉलेटाइल है ना, दोनों उड़ेंगे, दोनों की वेपर बनेगी, तो दोनों वॉलेटाइल है। तो दोनों वॉलेटाइल लिक्विड के लिए अब हमारे पास राउल्ट लॉ बन रहा। नॉन वॉलेटाइल के लिए भी यही राउल्ट लॉ है, चेंज कुछ नहीं है राउल्ट लॉ में। अभी नॉन वॉलेटाइल के लिए बाद में बात कर लेंगे, अभी हम वॉलेटाइल के लिए बात कर रहे हैं राउल्ट लॉ की। तो क्या है हमारे पास यहाँ पर, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साई ए, तो पी ए नॉट इज इक्वल टू इतना। तो ऐसे यहाँ पर अगर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्साई बी। यही राउल्ट लॉ है कि पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, तो आप पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऐसे निकलेगा। इसकी वैल्यू तो पता ही होगी ना तुम्हें, जैसे मैंने बोला था वाटर के लिए फिक्स कर दो 30, और एक्साई ये निकल जाएगा हमको। गिवन टेम्परेचर पर मोलर फ्रैक्शन निकालते रहेंगे कि कितना मिलाया पानी, कि ये
इसके अंदर ये एक्साई है कितना है, वाटर की मात्रा कितनी है, वाटर कितना डाल रखा है और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, उससे सब नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकाल के इसको निकाल देंगे। तो एक्साई ये निकलता जाएगा। ये जितना चेंज करते रहोगे, जितनी उसकी मात्रा बढ़ाते रहोगे, जितना उसको ज़्यादा डालते रहोगे, तो ये चेंज होता रहेगा गिवन टेम्परेचर पर। तो पी ए फिक्स नहीं है, पी ए चेंज होता रहेगा। इस पर डिपेंड करेगा कि मोलर फ्रैक्शन कितना आ रहा है उसका बार बार। तो इसीलिए उसने क्या कहा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साई है। अब पी टोटल निकालना है, तो पी टोटल निकालने के लिए क्या है, राउट उसके लिए तुमने डाल्टन का रोल पढ़ रखा है कि पी ए प्लस पी बी, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल निकालने के लिए। तो पी टी इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि पी ए ज़ीरो एक्साई ए प्लस पी बी ज़ीरो एक्साई बी। तो इतना हमने राउल्ट लॉ में पढ़ा। राउल्ट लॉ को फिर ध्यान कीजिए, केवल एक लाइन को आप ध्यान कीजिए। राउल्ट लॉ यही है, इसी लाइन को हम राउल्ट लॉ कहते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये हमारे पास राउल्ट लॉ है हमारे पास। देखिए इसकी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है राउल्ट लॉ की, ध्यान से देखिए। एट ए फिक्स टेम्परेचर इन ए सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर, यह है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट दैट इज पी एंड पी बी is directly proportional to the mole fraction of that component, mole fraction of that component, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमने इसको लिख दिया, इसको पढ़ लेंगे, जरूर याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। राउल्ट लॉ की बार बार जरूरत पड़ेगी हमको, तो ये राउल्ट लॉ को अपने यहाँ से नोट कर लेना है, नोट कर लेंगे आप स्वयं, याद भी करेंगे इसको राउल्ट लॉ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। ग्राफ कॉन्टेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड, इसका ग्राफ बनाते हैं जरा। तो ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं, जरा इसका जरूरत पड़ेगी ग्राफ की भी, इसलिए इसको ग्राफ को बना करके रख लेते हैं हम। जरा कैसे हमने इसको बनाना है ग्राफ को, ग्राफ को जरा हम ढंग से इसका बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ देखिए इसका कैसे बनाना है हमने, ये आया इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने, ये हमने इसको इधर ले लिया ग्राफ को, ये ग्राफ सॉल्व करते हुए इसका। चलिए यहां से देखिए, यहां पर मान लिया ए है, यहां पर मान लिया बी है, देखते रहे ढंग से। ये है इसका वेपर प्रेशर, इधर देख देता हूं इसका वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए यहां पर मैंने लिखा, प्योर ए है यहां पर, इस जगह पर प्योर ए है, बी नहीं है, तो इसलिए प्योर ए है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, पी ए ज़ीरो। और यहां पर क्या है, बी है। अच्छा पी ए ज़ीरो को मैंने यहां लिखा, तो पी बी ज़ीरो में यहां लिखूं इसकी सीध में, ऊपर लिखूं नीचे लिखूं, कहीं भी लिख दें, मुझे नहीं पता इसका वेपर प्रेशर कितना है। ज़्यादा है ए से तो ऊपर लिख लो, बराबर है तो सीधे में लिख लो, कम है तो नीचे लिख लो। चलो मैंने कम मान लिया इसका वेपर प्रेशर, तो मैंने यहाँ लिख दिया पी बी ज़ीरो, ये बी का वेपर प्रेशर हो गया। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर प्योर ए है, यहाँ पर प्योर बी है, इनके वेपर प्रेशर हमने इतने दिखा दिए, पी ए पी ज़ीरो। इस पॉइंट पर क्या है, केवल ए है, तो एक्साई ए कितना है, 1 है। क्यों, क्योंकि बी तो है ही नहीं, तो सारा का सारा मोलर फ्रैक्शन किसके कारण है, ए के कारण है। तो एक्साई बी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, 0 लिख देता हूँ। इस पॉइंट पर आइए, एक्साई ए क्या है, इस पॉइंट पर एक्साई ए है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सारा बी है, तो यहाँ एक्साई बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इतना पॉइंट नोट कर लिए। अब ग्राफ को देखिए, यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा, क्या बोला था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एक्साई ऑफ ए। तो जैसे जैसे एक्साई ए चेंज होता जाएगा, वेपर प्रेशर भी चेंज होता जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर बी मिलाना शुरू कर दिया, तो वेपर प्रेशर इसका कम होता जाएगा, सीधी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। वेपर प्रेशर इसका चेंज होता जा रहा है, ऐसे वेपर प्रेशर इसका चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, और यहाँ पर 0 पे आ जाएगा वेपर प्रेशर। देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर पी ए था, और वेपर प्रेशर जैसे जैसे मैं इसमें बी मिलाता गया तो वेपर प्रेशर इसका कम होता गया, और होते 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 यहाँ पर बी पर पहुँच गया हम। तो वेपर प्रेशर पी ए तो खत्म हो गया, यहाँ पर बी पर पहुँच गए। अब यहाँ से इस ग्राफ को लें अगर जो, तो यहाँ से भी ग्राफ यही बताएगा हमारे पास। क्या बताएगा ग्राफ यहाँ से भी, तो ये ग्राफ हमारे को यहाँ से बताएगा, ये ग्राफ देखते हैं हम जरा यहाँ से क्या बताएगा। ये ग्राफ यहाँ से क्या बताएगा, फिर ऐसे ही यहाँ पर ए था, सॉरी बी था, ए तो था ही नहीं, अब हम उसमें ए मिलाने लग गए, तो धीरे धीरे क्या आएगा, ये बी पी, इस पी बी की वैल्यू घटती जाएगी, और घटते 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 0 हो जाएगी ऐसे। तो ये इसके ग्राफ आए। ये वाला जो पहला वाला ग्राफ आया हमारे पास, ये जो पहला वाला ग्राफ हमारे पास आया, ये वाला जो ग्राफ आ रहा, ये किसका ग्राफ है, ये पी ए का ग्राफ है। वैल्यू कितनी आती है इसकी, पी ए की, तो पी ए के लिए क्या फॉर्मूला बनाता है इसमें राउल्ट्स लॉ में, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्साई ए। तो क्या इसका बन जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट
इंटू एक्साई ए, इसका ग्राफ है ये। दूसरा वाला ग्राफ किसका है? तो दूसरा वाला ग्राफ किसका है? ये वाला पी बी का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्साई बी, इसका ग्राफ आ गया। टोटल का कहाँ दिखाएंगे ग्राफ आप? तो टोटल का ग्राफ हम यहाँ दिखाते हैं ऊपर, ये आ जाएगा टोटल के लिए ग्राफ हमारे पास। इसमें ये हमारे पास टोटल का ग्राफ आ जाएगा, ये टोटल का ग्राफ आ गया पी टोटल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम? यहाँ पर हम इसमें लिख देते हैं पी टोटल। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ऐसे आप इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर एक बार ढंग से देखिए, यहाँ पर क्या था? केवल ए था, तो ए था तो एक्साई ए, और ये इस पर प्योर है क्योंकि ए ये है तो पी ए नॉट। यहाँ पर क्या था? केवल बी है, बी है तो प्योर के स्टेट में पी बी नॉट। अब इसमें हम धीरे धीरे बी मिलाते जा रहे हैं, बी मिलाते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका पार्शियल, इसका जो वेपर प्रेशर जो पी ए था, पी ए से घटता जा रहा और घटता घटता लास्ट में लगभग जीरो हो जाएगा। ऐसे बी का यहाँ से घटता घटता जीरो हो जाएगा, ये टोटल का आ जाएगा। तो इस ग्राफ को आप नोट कर लेंगे, जरूरी है ग्राफ बनाना, ग्राफ को ध्यान करना जरूरी है। तो इसको ग्राफ को आप नोट कर लेंगे कैसे ग्राफ बनाना है। अब चलते हैं